नून लीग के पीछे जो है ना वो कौन-सा बंदा जो है ना वो छुरा घूम रहा है, और उसके बाद जो है ना वो क्या नवाज़ शरीफ अब जो है ना वज़ीर-ए-आज़म कभी भी नहीं बन सकेंगे, उनकी नाअहली जो है ना वो अभी भी बरकरार है। तो वोटरों से जो है ना वो कौन-सी बातें जो है ना वो अभी तक जो है ना वो छुपाई जा रही है और सामने जो है ना वो नहीं लेके आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो चानू चैनल में खुश-आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ, जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है ना वो चल रही है। तो नवाज़ शरीफ साहब की जो है ना वो नाअहली अभी तक बरकरार है, और कौन जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब के जो पीठ के पीछे छुरा है, वो अभी भी घूम रहा है। और क्या जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद जो है ना वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो वोटरों से जो है ना वो छुपाई जा रही है। तो इन सब बातों का ज़िक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना वो मंजूर हो चुका है। उसमें जो पुराने वाले केसेस थे वहाँ पे जो है ना अब वो अपील का हक जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया। तो इससे जो है ना वो साफ ज़ाहिर होता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब की जो पहली वाली नाअहली हुई हुई थी, सादिक अमीन जो है ना वो नहीं रहे थे। तो इसमें काफ़ी सारे वज़ीर क़ानून भी कह रहे हैं और कानून वाले भी कह रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब का जो हक है वो अभी जो है ना वो ख़त्म हो गया है, और नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो उस अपील को जो है ना वो दरख्वास्त जो है ना वो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। तो जो वज़ीर कानून रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के अज़ीम तारोड़, तो वो तो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, वो वोट भी मिलेगा। तो ये सब जो है ना वो एक ऐसा समझे झूठ है। ये ऐसे समझे कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है ना वो टाउट है, जो मुस्लिम लीग नून में जो है ना वो पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो गौर से देखना चाहिए। ऐसे चेहरों को जो है ना वो बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली है, वो अभी भी बरकरार है, कि वो इस तरह से जो है ना वो ख़त्म होगी कि मिसाल के तौर पर अगर आप जो है ना वो आइन जो बिल है, उसमें जो है ना वो अगर आप रद्द-ओ-अमल कर रहेंगे, फिर जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होगी, नवाज़ शरीफ साहब जो है ना फिर वो जो है ना इलेक्शन लड़ेंगे। तो नाअहली जो है ना वो ऐसे ख़त्म होगी कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो दोबारा से इलेक्शन लड़े, और 2/3 की मेजॉरिटी से जो है ना वो अपना वोट बैंक ले, और जो है ना वो अपना हुकूमत बनाए, और वहाँ पे जो है ना वो आईनी जो बिल है, तरमीम है, उसको पास करे, और सदर उस पे जो है ना वो दस्तखत करे, और नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना मुस्लिम लीग नून का एमएनए कोई भी वो इस्तीफ़ा दे, और उस इस्तीफ़े पे जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो इलेक्शन लड़ें, और वो जो है ना वो कामयाबी हासिल करें। फिर शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उस वक़्त अगर प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो इस्तीफ़ा दें। उसके बाद जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो दोबारा जो है ना वो इलेक्शन लड़ें, और वो जो है ना ओथ से जो है ना वो अपना हल्फ़ लें। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, जिसको करते-करते कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 1 साल लग जाएगा, और ये ऐसा तब होगा जब एक फ़ौज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इनके साथ होगी। बाकायदा आप देखें कि कानून चेंज करने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा इसमें। अगर वो फ़ौज जो है ना वो अगर इलेक्शन में रद्द-ओ-अमल करती है, वोटिंग में रद्द-ओ-अमल करती है, और मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो सीटें ज़्यादा देती है, फिर जो है ना वो साफ-ज़ाहिर है एक आइन एक्ट जो है ना वो तब्दील होगा, और आसिम साहब जो है ना वो हाफ़िज़ साहब, क्या इस चीज़ को मुस्लिम लीग नून के अगर साथ होंगे, तब जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो बरकरार और मुमकिन जो है ना वो हो पाएँगी। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली है वो अभी तक जो है ना वो बरकरार है, और उसके बाद जो कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है, उसमें ना इमरान खान साहब जो है ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बचा कौन पीछे? चाचू साहब। वो चाचू साहब जो है ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और जो है ना वो अब प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे, और पंजाब जो है ना वो मरीम नवाज़ साहब को हाथ में दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ना वो काफ़ी सारे और भी व्लॉग्स आ रहे हैं। तो वो कानून में है कि 2017 जो तरमीमी एक्ट बिल था, इलेक्शन कमीशन एक्ट, जिसमें जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में जो तरमीमी करके जो है ना वो उन्होंने जो नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म हो चुकी है, कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो 5 साल जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो नाअहली ख़त्म हो गई, अब दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब ऐसा हो पाएगा? क्या नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? ये तो अब जो है ना वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार है या ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा व्लॉग था, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।